आध्यात्मिक विषय में प्रधानमंत्री जी को अद्भुत अद्भुत नॉलेज है। किसी पुराण की बात कर लीजिएगा, आप शास्त्रों की बात कर लीजिएगा, दर्शन की बात कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर आपको, अगर कहीं आप गलत होंगे तो आपको सुधार कर देंगे। और ऐसा तो मुझे नहीं ध्यान है कि, लेकिन मैं जो बात कर रहा था उसका उन्हें पूरा ज्ञान था, बोध था। किसी भी शास्त्र पे, दर्शन पे, वेद पे, पुराण पे, श्रीमद् भागवत गीता पे, रामचरितमानस पे, वाल्मीकि रामायण पे, मतलब उनको पूरा ऐसा नहीं को पढ़ के बोल रहे हैं ना। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय है जिसमें प्रधानमंत्री, मुझे लगता है प्रधानमंत्री सब विषयों में पारंगत है। वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना, बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। यदि उनके वक्तव्य को देखें तो कभी भी आयुर्वेद और हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्यों से विरुद्ध आपको कभी मिलेगा नहीं। इवन वो कभी भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के यदि स्थानों में भी जा कर के वो अपनी परंपरा के ही गीत गाते रहे, यानी इससे ये माना जा सकता है कि वह सिर्फ सभाओं में या वक्तव्य के रूप में परंपराओं की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है, अपितु तो वो दिलों से और अपनी संवेदनाओं से, भावनाओं से और अपने इमोशंस के साथ में हमारी संस्कृति, हमारा योग, आयुर्वेद के प्रति जीने वाले व्यक्ति हैं। कि आयुर्वेद को हमें एविडेंस बेस्ड बनाना चाहिए। मोदी जी इस बात को बहुत बार कहते भी हैं कि आयुर्वेद को, यानी कि हमें आयुर्वेद को प्रामाणिकता के आधार पर उसको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो रिसर्च है, आयुर्वेद में होनी चाहिए। वही बात वो आज भी कहते हैं। उसी संकल्प के साथ माननीय मोदी जी ने रिसर्च सेंटर की उन्होंने मतलब उनका इसका उद्घाटन किया था। और आज हमें कहते हुए गर्व है कि आयुर्वेदिक औषधियों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाकर के पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए हमारा जो अनुसंधान संस्थान है एक बड़ा कार्य कर रहा है, एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके नेतृत्व में राष्ट्र ने उस शिखर को पाया, आज सब हस्तप्रभ है। मैं आपके पुनः स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। राष्ट्र आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और हमें उन बुलंदियों पर पहुंचाएगा जिसका हमने कुछ वर्षों पहले एक स्वप्न देखा था। महामृत्युंजय संस्थान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंतःकरण में एक उपासक, प्रशासक और सच्चा शासक विद्यमान है। वे अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके पास एक बड़ा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन जिसमें शुद्धता है, चरित्र जिसमें उच्चता है और एक आचरण की पारदर्शिता। बारगाह गरीब नवाज से मैं हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब को उनके यौम पैदाइश की, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और बारगाह गरीब नवाज से मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला उनके उम्र इकबाल में बरकत अता फरमाए, उनको लंबी उम्र दे और उनको सेहतयाबी दे। जिस तरीके से पूरा देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन मनाता है एक सेवा पखवाड़े के रूप में, तो इसका पीछे मकसद यही है कि सेवा भाव, जिस सेवा भाव से नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं और देश की नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। आज की तारीख में नया भारत निकल के सामने आया पूरी दुनिया के सामने, जो लोगों से आंख में आंख डाल के बात करता है और किसी से दबाव में नहीं आता है। तो ऐसे मजबूत नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन एक सेवा भाव से पूरे देश में मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और जैसा कि आपको मालूम है, ये सेवा पखवाड़े के रूप में पूरा एक हफ्ता 15 दिन मनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। पूरा देश अपनी अपनी तरफ से कोई लंगर करता है, कोई उनके लिए अलग अलग तरीके से दुआएं करता है, कोई सामाजिक कार्य करता है। तो ये अपने आप में आने वाली पीढ़ियों की एक मिसाल है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं
जो देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, जो दो लोगों के दिलों पर राज करते हैं और जिनको लोग दिल से पसंद करते हैं और जिनसे लोगों को बहुत उम्मीद है और वो उम्मीद पे खरा भी उतरे हैं। आज नया भारत है, पूरी दुनिया आज हमारे भारत की तरफ आंखें बिछाए देख रही है कि भारत किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरी यकीन है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत और तरक्की करेगा और मजबूत भारत जिस तरीके से पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, इंशाल्लाह ताला वैसे ही होगा। मैं बारगाह गरीब नवाज से एक बार फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए भी दुआ करता हूँ।